हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मंदना क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का 4.2 को देखेंगे, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। हम लोग 4.1 को टोटल क्वेश्चन को बना दिए हैं और आज हम लोग 4.2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करें। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब यह होगा कि हमें x की मान निकालना है, x की मान हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। अब देखो चला, इसमें a और c को गुना कर देना है। a और c को गुना करेंगे तो देखिए a और c को गुना करेंगे तो a के जगह पर x स्क्वायर है और c के जगह पर 10 है, तो यह आएगा 10x स्क्वायर। अब बच गया b, तो हमें b को इस प्रकार से तोड़ना है। b को हमें इस प्रकार से तोड़ देना है कि गुना करने पे 10x स्क्वायर आए और घटाने पे, एक बार और, गुना करने पे 10x स्क्वायर आए और घटाने पे 3x आए। यहां का चिन्ह देखते हैं, अगर यहां का चिन्ह प्लस रहा होता तो जोड़ने पे 3x आना चाहिए, लेकिन यहाँ का चिन्ह अगर माइनस है तो घटाने पे 3x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का चिन्ह माइनस है, तो हम 3 को किस प्रकार से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे b को, कि गुना करने पे 10x स्क्वायर आए और घटाने पे 3x आए। तो चलिए इसको हम तोड़ कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x है, तो यदि इसको हम लिख दें -5x प्लस 2x, देखिए तो -5x में से प्लस 2x घटेगा तो फिर कितना बचेगा, -3x। जो b यहाँ पे था आया कि नहीं आया। अगर इसी को हम 5x गुने 2x कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो हम b को तोड़े हैं -5x प्लस 2x, वो एकदम सही तोड़े हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे और देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे x कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें x कॉमन करेंगे। x कॉमन कीजिए तो बच जाएगा x माइनस 5 प्लस, यहाँ पे जो कॉमन दिखाई दे रहा है सो 2 है, तो इसको 2 को कॉमन करेंगे तो फिर बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-2 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 5 और -2। यह जो है सो x का वैल्यू निकल कर आया, इसी को हम आंसर कहेंगे। यही हमारा मूल्य निकल कर आया जो हम x के रूप में देखें। चलिए इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही देखो चला, बहुत ही इजी मेथड से हम इसको बताए हैं और आप लोग यदि इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छा से कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं, तो कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी जाइएगा तो इस क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको बना लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² - x - 6 = 0। देखिए सेम इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। हम करेंगे क्या यहाँ पे कि a को c से गुना करेंगे और b को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि घटाने पे कितना है, घटाने पे x है और गुना करने पे 12x² के बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, यदि हम इसको a में c से गुना कर देंगे तो 12x² होगा और हम जब b को तोड़ेंगे तो -3x और -4x और +3x लेकर करेंगे। देखिए यहाँ पे यदि इसको हम गुना करेंगे तो यह आएगा 12x² और हमें b को तोड़ना है तो b को तोड़ेंगे -4x + 3x। तो देखिए तो इसको घटाने पे कितना आया, -x के बराबर आया और गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x गुने 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x²। तो यानी कि मेरा जो b है सो टूटेगा -4x + 3x के रूप में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x² - x - 6 = 0। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। इसमें से 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन हुआ तो x बचा, -2 प्लस इसमें से 3 कॉमन होगा, x - 6 = 0। अब देखिए x - 2 लिख देंगे, फिर 2x + 3 लिख देंगे = 0। अब एक बार x - 2 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार 2x + 3 को 0 के बराबर करेंगे और मेरा जो है सो मूल्य निकल कर आ जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए x - 2 = 0, 2x + 3 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर -2 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x = 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x = -3, x बराबर हो जाएगा -3/2। इसलिए x बराबर कितना आया, x बराबर आया 2 और -3/2। यह है मेरा 2 को मूल निकल कर आ गया, इसको आंसर हो गया। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है वहां पे दोस्तों। देखिए है कुछ भी नहीं, जितना हम बता दिए हैं बात, जो बात अभी हम बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह उसमें भी हम a और c में गुना करेंगे और b को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि a और c को गुना करने पे जितना आया उतना b को तोड़ने पे आ जाए और जोड़ने पे 7x आ जाए। तो चलिए उसको हम देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो चला, इसको रूट को देखकर घबराना नहीं है, कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, घबराना थोड़ा भी नहीं है। जिस कंसेप्ट को हम बताए हैं उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाना है और हमें हंसते खेलते मजा से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, कैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसमें फिर हम करेंगे क्या, ए और सी से गुना कर देंगे। यदि हम इसको इससे गुना करते हैं, यदि हम √2 को 5√2 से गुना करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा। देखिए यहाँ पे जब √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, तो ये आ गया 10। कितना आ गया, 10। जब 10 आ गया तो हमको 7 को कैसे तोड़ेंगे, ए चला इसमें करना कुछ नहीं है, ए और सी को गुना कर देना है और हम 7 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7 आए और गुना करने पे 10x² के बराबर है। तो यह बात सबको मालूम है, ये कौन नहीं जानता है भाई कि 5x + 2x जोड़ देंगे तो 7x आ जाएगा और 5x गुने 2x करेंगे तो 2x² के बराबर आएगा। तो चलिए इसको हम